Hello, ladies and gentlemen, boys and girls. क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो तो फिर ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफ़र में आपका हम सफ़र बनूं। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, so that together we can make this world a better place to live। कहते हैं नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। किश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ दिशा बदलो, खुद ब खुद किनारे बदल जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये पावरफुल इम्पॉर्टेंट वीडियो, फाइनेंशियल फिटनेस सीरीज पार्ट 28, जिसमें आप सबका स्वागत है। आई थिंक बिल गेट्स ने कहा था, इफ यू बॉर्न पुअर it is not your fault, but if you die poor it is your mistake। अगर आप गरीब पैदा होते हैं तो इसमें आपकी गलती नहीं है, अगर गरीब मर जाते हो तो ज़रूर इसमें आपकी गलती है। तो इसी की वजह से हम चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द रिच बने, पैसे कमाएं, फाइनेंशियली फिट हो। देखिए, अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे मेडिसिन करनी पड़ती है, MBBS। कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो उसे BTech BE करना पड़ता है। उसी तरह अगर कोई एडवोकेट बनना चाहता है तो लॉ की डिग्री यानी LLB करना पड़ता है। दूसरी तरफ अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन करना चाहता है तो BCom या CA करना पड़ता है, और बिजनेस के लिए MBA करना पड़ता है। ठीक इसी तरह अगर आप रिच बनना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए सिर्फ आपको ये करना होगा, आपको इस जैसी सीरीज़, फाइनेंशियल फिटनेस सीरीज देखना होगा, समझना होगा, इसे अपने जीवन में अप्लाई करना होगा। जिस चीज़ों को आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसे अपने जीवन में अप्लाई कीजिए, आप भी रिच बन सकते हो। तो देखते हैं हम ये फाइनेंशियल फिटनेस सीरीज में 3 चीज़ों को फोकस करना होता है। वो 3 चीज़ें क्या है? नंबर 1, हाउ टू अर्न मनी। सबसे पहले पैसे कमाना कैसे है। फिर दूसरा आता है मनी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ मनी, पैसे को संभालना कैसे, पैसा कमाना कैसे, पैसे संभालना क्या है। फिर तीसरा इम्पॉर्टेंट थिंग, मल्टीप्लाई मनी, पैसे को मल्टीप्लाई कैसे करना है, पैसे को मैक्सिमाइज कैसे करना है, पैसे को ग्रो कैसे करना है। ये 3 चीज़ों पर फोकस करना होगा। अगर आपने इन 3 चीज़ों को समझ लिया, सीख लिया, अप्लाई करना शुरू कर दिया, टू अर्न मनी, टू मैनेज मनी एंड टू मल्टीप्लाई मनी, तो समझ लेना कि आप रिच बन जाओगे। अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए आपके पास होनी चाहिए एक मनी मेकिंग स्किल, कोई ना कोई ऐसी स्किल जिससे आप पैसे कमा सको। एक और सीरीज़ भी चलाता हूँ मैं, जिसका नाम है सेलिंग स्किल सीरीज़। आप उस सीरीज़ से कई सेलिंग स्किल सीरीज़, क्योंकि सेलिंग में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, वो भी एक स्किल है। लेकिन यहाँ पर आपका जो पैशन है, आपका जो इंटरेस्ट है, उसमें आपको स्किल लर्न करनी, सीखनी होगी।
जिसके लिए अक्सर कहता हूँ मैं, आपको आता क्या है, आपको भाता क्या है और मार्केट चाहता क्या है। इन तीन चीज़ों को देखते हुए चूज करिए कौन सा स्किल आप सीखेंगे और उसके बाद कहेंगे मुझे ये आता है, मुझे ये भाता है और मार्केट भी ये चाहता है। एक लड़का जब जवान होता है, लड़की ढूंढते हैं उसके लिए, मैरिज के लिए, शादी के लिए, सबसे पहला सवाल पूछा जाता है बच्चा या लड़का कमाता क्या है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको कमाना होगा। जब ये अर्निंग हो गई तो अब दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, उसे मैनेज करना आना चाहिए। मैनेजमेंट, पैसे का मैनेज करने आने के लिए सबसे पहले इनकम में से सेविंग्स निकालिए, उसके बाद जो बचता है उसे एक्सपेंसेस यानी खर्चा उसी से करिए जो आपके सेविंग्स के बाद आपके पास बचता है। ये फार्मूला, ये मॉडल अगर फॉलो करोगे तो आपके पास कुछ ना कुछ सेविंग ज़रूर होगी। क्योंकि 3 कैटेगरी में आते हैं लोग, एक अर्न लेस स्पेंड मोर, यानी खर्चा आमदनी 18, खर्चा रुपया। दूसरी कैटेगरी अर्निंग्स एंड एक्सपेंसेस आर ऑलमोस्ट सेम, इनकम भी आती है फिर उस साथ साथ उतना ही खर्चा भी हो जाता है। तीसरी कैटेगरी अर्निंग मोर अर्निंग्स लेस एक्सपेंसेस, आमदनी ज़्यादा है लेकिन खर्चा कम है। आपको इस कैटेगरी में आना होगा। इसके लिए एक सिंपल फार्मूला अप्लाई कर लिए, 50-25-25। 50 फॉर योर नीड्स, रोटी कपड़ा और मकान, 25 फॉर योर वांट्स, कुछ ख्वाहिशें आपके, 25 शुड बी योर सेविंग्स। इसे अप्लाई कीजिए। अब आता है मल्टीप्लाई, बहुत इम्पॉर्टेंट तीसरा जो है, तीसरी चीज़ जिस पे फोकस होना चाहिए आपको, मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई करें अपने मनी को, कैसे ग्रो करें, कैसे मैक्सिमाइज करें। लेकिन हमारी अक्सर मेंटालिटी होती है हम पैसा ले जाकर सेविंग में रखते हैं, सेविंग अकाउंट में रखते हैं या एफडी में रखते हैं, या फिर पोस्ट ऑफिस जाकर MIS मंथली इनकम स्कीम में लगाते हैं। सेविंग में आपको पता होगा कि 3-4% इंटरेस्ट मिलता है, FD में 5-6%, MIS में 6-7% कुछ मिलता है। लेकिन ये आप समझते ये इंटरेस्ट से मेरा पैसा ग्रो हो रहा, लेकिन ठीक वहीं पर इन्फ्लेशन पूरा आपका इंटरेस्ट खा जा रहा है। इन्फ्लेशन उससे ज़्यादा होता है। 1987 में मुझे अच्छा याद है आज भी, एस्टोरिया होटल में 9 रुपीज़ में बिरयानी मिलती थी, मटन बिरयानी 9 रुपीज़, 87 की बात कर रहा हूँ। 87 में 1 लीटर पेट्रोल जब भराते गाड़ी में तो 10 रुपये, ओनली 10 रुपीज़ में पर लीटर पेट्रोल। 87 में 1 ग्राम गोल्ड 22 कैरेट 200 रुपये। अगर कोई अलमारा में से अगर 500 की नोट रख दिया और जब ये समझ रहा था कि 500 में 2 ग्राम गोल्ड लूँगा, 2 लीटर पेट्रोल भराऊँगा, 2-3 बिरयानी ले लूँगा, आ जाते थे। आज वही 500 में आपको क्या आएगा, सिर्फ एक बिरयानी, ना तो गोल्ड आएगा ना तो पेट्रोल आएगा, ऐसा कुछ। यानी इन्फ्लेशन, इसे कहते हैं इन्फ्लेशन, जो आज का रेट है कल वो नहीं रहता। इसीलिए आपको ये सीखना ज़रूरी है कि आपका पैसा डबल कैसे होता है। आपके सेविंग जो आप कहीं इन्वेस्ट करोगे वो डबल कितने पीरियड में डबल होगी। इसके लिए रूल मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी इसके बारे में बताया। रूल 72, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप जहाँ पर भी इन्वेस्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 15% CAGR, तो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, तो 72 डिवाइडेड बाय 15 कम्स टू 4.8 ईयर, यानी 4 साल 8 महीने में आपका पैसा डबल था।
वही अगर 36% इंटरेस्ट मिल रहा पर आनम, यानी महीने को 3% कोई बिजनेस या कोई चीज़ करके आप 3% कमा लेते तो साल में 36% होता है। अगर वैसा अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो सिर्फ 2 साल में आपका पैसा डबल हो जाता है। इसके लिए आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझना होगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अगर समझ लिए आप तो समझो आप पैसे को डबल कर सकते हो, ट्रिपल कर सकते हो और भी बड़ा कर सकते हो। जल्द से जल्द आप रिच बन सकते। एक पेपर, अभी मैं कंपाउंडिंग के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगा आपको, ध्यान से सुनिए। एक पेपर को लो, पेपर को फोल्ड करो, उसके बाद सेकंड टाइम फोल्ड करो, तीसरे बार फोल्ड करो। ऐसा आप कितने बार फोल्ड कर सकते हैं? और क्या सोचते हो आप जब इसे फोल्ड करते हो, यानी 10 बार करते हो तो इतना हो जाएगा। अगर वही 45 टाइम्स अगर फोल्ड करते जो बड़ा पेपर है, पता है आपको ये उसका विड्थ कितना हो जाएगा? अगर आप 45 टाइम्स फोल्ड करेंगे तो कंपाउंडिंग का वो असर होता है कि अर्थ से लेके मून तक डिस्टेंस उतना हाइट हो जाएगा। वो आपको यकीन नहीं आ रहा तो कैलकुलेट करके देखिए। एक पेपर का 0.001 mm थिकनेस होता है, उसको आप 45 टाइम्स करिए। एक हुआ ये। दूसरा और एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कंपाउंडिंग का। को एक बार किसी कवि ने अपने राजा के दरबार को जाकर बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाया और राजा ने खुश होकर उसे पूछा कि बताओ तुझे करना क्या है। यानी आपको चेस में शतरंज में कितने बॉक्स है? 64। वो गरीब कह रहा कुछ नहीं, बहुत इंटेलिजेंट था। वो कहने लगा पहली बॉक्स में 1 दाना, दूसरे बॉक्स में 2 दाने, तीसरे में 4, ऐसा मल्टीप्लाई करो। जब तक वो 64 तक पहुँचे, राजा का पास जितनी अनाज सा पूरा ख़त्म होगा। कोई कहते हैं गोल्ड काइन पूछा किसी ने, जब तक 32 बॉक्स आए तक पूरा राजा का ख़जाना कम। ये होता है पावर ऑफ डबलिंग का यानी पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। और एक एग्जाम्पल देता हूँ। ए और बी दोनों एक साथ बॉर्न हुए, पैदा हुए, ए और बी। इनके पेरेंट जो है बहुत ही मनी माइंडेड थे। वो लोग अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए जब पैदा हुए, जब ही सोचने लगे कि आज के ज़माने में गवर्नमेंट पेंशन्स का सिस्टम ख़त्म होते जा रहा है, ना स्टेट में कोई पेंशन और ना सेंट्रल में। हमारे बच्चे जब रिटायरमेंट की एज आएगी तो इनके पास शायद पेंशन नहीं होगा, तो ये बहुत मुश्किल हो गई। तो वो एक के पेरेंट्स ने जो भी पहली बर्थडे के गिफ्ट वगैरह जो भी आते पूरा बेचकर अपने में थोड़ा पैसा डालकर 1 लाख रुपये ए के नाम पर 15% पर आनम सिंपल इंटरेस्ट पे लगाए। बी के पेरेंट्स और थोड़ा इंटेलिजेंट थे, वो भी सेम 1 लाख रुपीस, लेकिन वो इंडेक्स निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में लगाए, जिसका CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 15%। अब बताइए ए और बी के दोनों नामों पर सेम अमाउंट 1 लाख लगा और सेम पीरियड के लिए, उतने ही लेंथ ऑफ टाइम के लिए। यानी जब वो 58 ईयर्स के होंगे, जब मैच्योरिटी होगी इस 1 लाख की, आप गेस कर सकते हो ए के कितने हुए होंगे और बी के कितने हुए? ए के सिंपल इंटरेस्ट से 1 लाख बनते हैं सिर्फ 10 लाख। फिर भी वो खुश हो जाते हैं क्योंकि 1 लाख 10 लाख बन गए। वही बी के जो 15% कंपाउंडेड CAGR कंपाउंडेड पे लगाए गए थे, वो 1 लाख जाकर बन जाते हैं उसकी 58th ईयर में 33 करोड़। ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का।
पावर ऑफ कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे ही नहीं, आपके हेल्थ में भी यूज़ कर सकते हो, उसकी नॉलेज में भी। आप अगर रोज़ाना 10-15 मिनट रीडिंग के लिए देते हो, पढ़ने के लिए, जितने भी रिच लोग हुए, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, एलन मस्क, रीडिंग को इम्पोर्टेंस देते हैं, किताबें पढ़ते हैं। अगर आप 10 पेजेस भी पर डे पढ़ेंगे कंटिन्यूसली, एक साल में आप 15 से 18 बुक्स कंप्लीट कर लोगे। ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का पैसे। लेकिन आज भी हमारे पास फैमिली में, घर पर पैसे की बात नहीं होती। पैसे की बात करने को लोग कतराते हैं, शर्माते हैं, ना इसे कैसा मैनेज किया जाए। हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में भी हमें नहीं बताया जाता है। और हम जब छोटे रहते हैं हमारे रॉन्ग प्रोग्रामिंग हो जाती है। हमारे जो एल्डरली पर्सन, ओल्डर पीपुल, नानी दादी कुछ गलत प्रोग्रामिंग, गलत कंडीशनिंग कर देते हैं पैसे के बारे में। उनके बिलीफ सिस्टम कुछ अलग होते हैं। कहते हैं पैसा ही सारी फसाद का जड़ है। मनी इज मदर ऑफ ऑल इवल्स, इंग्लिश में। पैसा आते ही दिमाग खराब हो जाता है। तो इससे आपकी प्रोग्रामिंग, रॉन्ग प्रोग्रामिंग हो जाती है। आपको मनी को लेकर आपके बिलीफ सिस्टम नेगेटिव हो जाता है। तो आपकी प्रोग्रामिंग, क्योंकि आपकी प्रोग्रामिंग बचपन में हो गई है, तो आपको चाहिए, अगर रिच बनना है, पैसे कमाना है, तो पहले आपके माइंड सेट पे काम करना होगा। क्योंकि दुनिया में जो भी चीज़ बनती है, एक सुई से लेकर कोई भी चीज़, बिल्डिंग से लेकर रॉकेट तक, पहले वो इंसान के माइंड में बनती है, फिर बाहर आती। अगर आप भी पैसा कमाना चाहते, आप भी रिच होना है, तो के पहले माइंड में आना चाहिए। तो आपका माइंड सेट बदलना होगा, आपका बिलीफ सिस्टम बदलना होगा। उसके लिए आपको हम आपकी माइंड की रीप्रोग्रामिंग करते हैं NLP के कोर्स में। आपको चाहिए कि NLP कोर्स करिए, अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग करिए, जिससे आपका मनी माइंड हो, माइंड सेट बदले, बिलीफ सिस्टम बदले और आप भी रिच हो। अब आपको देखना होगा कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में आप पैसे लगाए जहाँ पर जल्दी ग्रो हो सके आपका पैसा, जल्दी मल्टीप्लाई, जल्दी मैक्सिमाइज। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एग्जाम्पल देख रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर है, आप लोग, कई लोग डीमार्ट जाते होंगे। डीमार्ट का बिजनेस कैसे चल रहा है, कैसे ग्रो हो रहा है, कितने नए नए शॉप्स खुल रहे हैं डीमार्ट के। एवरी ईयर वो बिजनेस ग्रो ही होते जा रहा है। हर जगह जहीं भी नया शॉप खुलता है, हाउसफुल सेल्स। तो जैसा वो बिजनेस ग्रो हो रहा है, आप खुद वो वैसा उतना इन्वेस्टमेंट करके अपना बिजनेस नहीं लगा सकते। आपको ऑप्शन है कि आप उसमें कुछ परसेंटेज के पार्टनर बन सकते हैं, यानी उसके शेयर्स खरीद कर। लेकिन जब शेयर मार्केट की बात आती है, लोग उसे जुआ समझने लगते हैं। लोग समझने लगते हैं तुम्हारा पैसा या आप डूब जाओगे। अरे भाई, अगर आपको तैरना नहीं आता, स्विमिंग नहीं आती और रिवर में उतरोगे तो डूब ही जाओगे। तो इसके लिए आपको सीखना होगा। अगर आप तैरना सीख लोगे, स्विमिंग सीख लोगे, तो अगर आप रिवर में जाओ या उससे बड़ी नदी में जाओ, आप तैर लोगे, रिस्क बहुत कम हो जाएगा। तो ठीक इसी तरह शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो शेयर मार्केट को लर्न करना होगा। कौन से शेयर्स खरीदने कब है और कब बेचना है, ये सीखना होगा। अगर आप मुझसे जुड़े हुए रहोगे, तो आने वाले दिनों में मैं शेयर मार्केट सीरीज़ भी बनाने का प्रोग्राम है मेरा। जिस तरह मैं सेलिंग स्किल सीरीज़ बना रहा हूँ, फाइनेंशियल फिटनेस सीरीज़ बना रहा हूँ, आगे चलकर शेयर मार्केट स्किल सीरीज़ भी बनाने के इरादा रखता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसी तरह इस चैनल से जुड़े हुए रहें, इसे लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।
Until then, please take care. God bless you and thank you for watching.